हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डीआरवीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। कि ए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। बी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है 1/3। अच्छा, हम ये भी निकाल लेते हैं साथ के साथ कि ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 में से 1/2 माइनस कर दें, ये आ जाएगी। बी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सोल्व नहीं कर पाएगा तो 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/3। फर्दर क्या कहता है, इसमें 2 पार्ट्स, 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। बताइए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व, कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, ये 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। 2 तरीके से कैसे हो सकता है, एक तरीका तो है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। हम निकाल लेते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड, कि ना तो ए से सोल्व होगी ना बी से, और उसे 1 में से माइनस कर दे। अनसोल्व क्वेश्चन के अनसोल्व रहने की प्रोबेबिलिटी को जो हमने 1 में से माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलिए 1 माइनस, ना तो ए पे सोल्व होगी मतलब 1/2, और ना ही बी पे सोल्व होगी मल्टीप्लाई में 2/3। 1 माइनस 1/3 2/3। एक मेथड तो ये था करने का। दूसरा तरीका क्या है इसी क्वेश्चन को करने का, कि आपको प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, या तो ए सोल्व कर दे, बी ना सोल्व करे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, या ए सोल्व ना करे बी कर दे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, या दोनों ही प्रॉब्लम सोल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। उसने कहा कि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग बैठ के कर रहे हैं, ए अलग कर रहा है, बी अलग कर रहा है, बताइए कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने यदि सोल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, बी ने कर दिया अकेले ने तो भी प्रॉब्लम सोल्व होगी, और दोनों ने कर दिया अपने अपने नोटबुक पे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए सोल्व कर रहा है 1/2, बी सोल्व नहीं कर रहा 2/3, और ए सोल्व नहीं कर रहा है 1/2, बी सोल्व कर रहा है 1/3, और दोनों ही सोल्व कर रहे हैं 1/2 मल्टीप्लाई में 1/3। कैंसिल आउट नहीं करना, 2/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हुआ 4/6, क्या प्रोबेबिलिटी है 2/3। इस तरीके से भी 2/3 है, इस तरीके से भी 2/3 है। क्लियर है ना। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लें, दोनों तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। आगे क्या कहता है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, कि सिर्फ एक बंदा सोल्व करे प्रॉब्लम को, दोनों बंदे सोल्व ना करें, या तो ए सोल्व करे बी ना करे, या बी करे ए ना करे। ए बार लिया मतलब ए नहीं कर रहा है बी कर रहा है, एग्जैक्टली 1 का है, उसने कहा कि दोनों सोल्व ना करें, तो क्या हो जाएगा ए बी बार, ए 1/2 बी बार 2/3, ए बार 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो क्या हो जाएगा 2/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 3/6।
क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्लियर है ना? तो नोट डाउन करें इस क्वेश्चन को। Question number 15. One card is drawn at random from a shuffled pack of 52 cards. 52 cards का पैक था आपके पास, उसमें से कार्ड निकाला गया। In which of the following cases are the events E and F? दो इवेंट्स दे रखे E and F। वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, चेक करें। 3 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 15 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड कितने होते हैं देखिए कार्ड्स में 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी? एक कार्ड निकाला है ना, टोटल कार्ड 52 हैं और स्पेड कितने हैं 13, कितना हो गया 1/4। ऐसे निकलेगा ना ये, मैंने कल भी बताया था कि यदि एक कार्ड निकालते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे 52C1 और हमें चाहिए स्पेड तो 13C1। यदि दो कार्ड्स निकाले होते 52C2 30C2। 13C1 कितना होता है 13 ही होता है, 52C1 कितना होता है 52। तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं 13/52। ये तब होता है जब एक कार्ड निकाला है या एक बॉल निकाली है, एक से ज्यादा हो तो हमें सी लगाना पड़ेगा। इवेंट एफ, इवेंट एफ क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एक इक्का निकला है, एस निकला है एफ इवेंट के अंदर। तो टोटल कार्ड्स कितने 52 और एस कितने होते हैं 4 होते हैं, 4 इक्के होते हैं ना, 4 से कर दीजिए इसे 1/30। अब क्या ई और एफ में भी कोई चीज कॉमन है? आपको पता है एक इक्का स्पेड का भी होता है ना? तो एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं? एक होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा 1/52। अब हमें ये बताना है कि ए ई और एफ इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मल्टीप्लाई कर लें ई और एफ की, ई डॉट पी एफ कितना आएगा 1/4 1/13, दोनों की मल्टीप्लाई करिए आपने, कितना है 1/52 और ये भी तो 1/52 है, ई इंटरसेक्शन है ना। और जब मल्टीप्लाई इवेंट्स की उनके इंटरसेक्शन के इक्वल आ जाए तो क्या होगा? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्लियर? सेकंड, ई में कहता है कि द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। आपको पता है कि टोटल कार्ड 52 होते हैं जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। उसने कहा कि एक ई इवेंट के अंदर एक कार्ड ब्लैक निकलना चाहिए। तो ब्लैक कितने कार्ड्स हैं 26 डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स 1/2। एफ इवेंट, एफ इवेंट में कहता है कि द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। अब किंग कितने होंगे 4, 52 कार्ड्स हैं, कितने किंग होंगे 4 1/30। अच्छा, इनमें कोई चीज कॉमन भी है क्या? अब आपको बताया कि आधे कार्ड्स ब्लैक होते हैं, आधे कार्ड्स होते हैं रेड, और किंग कितने होते हैं 4। तो 4 में से भी आधे रेड होंगे और आधे ब्लैक। तो इसका मतलब 2 किंग जो हैं वो ब्लैक हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ यही होगा 2 ब्लैक किंग। कैसे? ई इवेंट लिया था ब्लैक कार्ड्स का और एफ लिया है किंग का, ये सारे किंग्स, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कि जो किंग ब्लैक हैं वो आपके इंटरसेक्शन एफ में आएंगे। तो 2 हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ई इंटरसेक्शन एफ
2/52, 1/26। अब चेक करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है या नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लें। 1/2 मल्टीप्लाई 1/13, 1/26। किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है ना P इंटरसेक्शन F के। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, E इंटरसेक्शन F के इक्वल आ रही है। इसका मतलब E एंड F क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नोट डाउन करें। थर्ड पार्ट 15th क्वेश्चन का, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। कि जो इवेंट के अंदर है क्या निकलना चाहिए, या तो किंग या क्वीन। आपको पता है कितने किंग होते हैं 4, और क्वीन कितने होते हैं 4, तो दोनों मिला के 8 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रहेगा, 8/52, 2/13। एफ इवेंट में बोल रहे हो क्वीन होनी चाहिए या जैक, कितनी क्वीन होती हैं 4, और जैक कितने होते हैं, वो भी 4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें भी 8/52 हो जाएगा। क्वीन 4 है, जैक 4 है, तो दोनों को मिला के 8/52, 2/13। कॉमन क्या है ई और एफ में, देखिए क्वीन यहां पे भी है और ई में भी है और एफ में भी है। क्वीन आपकी कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी क्वीन होती है 4, 4/52, 1/। अब चेक करना है कि ई एफ इंडिपेंडेंट इवेंट हैं या नहीं है, तो हम क्या करें, दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर दें। ई कितने हैं 2/13, और एफ की प्रोबेबिलिटी भी 2/13 है, कितना है 4/169, और ये कितना है आपका इंटरसेक्शन है 1/13 है। तो इसका मतलब कि जो ई और एफ की मल्टीप्लाई है कितनी है 4/169, वो ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल नहीं है। ये तो आ रही है 4/169 और ये आ रही है 1/13, दोनों इक्वल नहीं है। तो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए क्या कहता है उस क्वेश्चन नंबर 16 में, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। कि हिंदी न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं 60%, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की 60% है ना, मीन्स प्रोबेबिलिटी 60/100। 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और हॉस्टल में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 40% है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 40/100। एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, और जो दोनों ही पढ़ते हैं एच इंटरसेक्शन ई, दोनों पढ़ रहे हैं ना, मीन्स कॉमन है, कितने परसेंट है 20/100। तो हमें उसने पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश, की एक बच्चा छांटा गया हॉस्टल में से, उस बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ना तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कि कितने परसेंट बच्चे
आपके न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे हिंदी का पढ़ें, चाहे इंग्लिश का पढ़ें, चाहे दोनों पढ़ें। तो हम क्या निकालेंगे, H यूनियन E। कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस H इंटरसेक्शन E। 60/100 प्लस 40/100, ये कितना है, 20/100 है। 60 प्लस 40 100 माइनस 20 80/100। तो हॉस्टल में कितने % बच्चे पढ़ रहे हैं, 80% बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कितने बच्चे पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर, दोज हु रीड्स नाइदर ऑफ पेपर। कोई से भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, H क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 1 माइनस 80/100, 20/100 मीन्स 0.2। क्लियर है भाई, 80% बच्चे पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर सारे मिला के, तो कितने % बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, 20%। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 20/100 परसेंटेज में ना, तो 0.2। सेकंड कहता है इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, कि यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। तो हमें गिवन है कि वो हिंदी पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हिंदी पढ़ती है, बताइए कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। तो क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी, E इंटरसेक्शन H अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ H। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो E इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी 20/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितनी है, 60/100। इससे डिवाइड कर दें, 1/, कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 3। आगे सेकंड में, थर्ड पार्ट में बोलते हैं कि इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। इसका उल्टा निकालना है कि वो अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, बतानी है प्रोबेबिलिटी कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। E इंटरसेक्शन H अपॉन में क्या रहेगा नीचे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में P/E, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H का वैल्यू है 20/100, ये है ना E इंटरसेक्शन H की वैल्यू, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश 40/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 20 2 या 40, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/2। नोट डाउन करें इसे। Question number 17. The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled. कहता है कि एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया तो सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, 6 × 636। बतानी है प्रोबेबिलिटी कि एक इवन प्राइम नंबर आना चाहिए ऑन ईच डाई। आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, सिंगल होता है हमारा इवन प्राइम नंबर, क्या होता है, 2। मतलब दोनों डाइस पे 2 2 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी, टोटल केसेस 36 हैं और दोनों पे 2 2 आए, मतलब एक केस है, सिंगल केस है, तो प्रोबेबिलिटी 1/36। ऑप्शन कौन सा, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th, उसने कहा ए एंड बी आर म्यूचुअली, सॉरी, ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट। बताइए कि क्या ए एंड बी, 4 ऑप्शन है, कौन सी करेक्ट है। अब इसमें आप देखिए, फर्स्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि ए और बी में
क्या गिवन है, आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है हमारी, पी ए डॉट पी बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं हम, या इसे पी ए बी भी लिख देते हैं। क्लियर है? क्या फर्स्ट है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नहीं, कभी भी ये नहीं होता कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो जाए कि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये कभी नहीं होता हर कंडीशन में। क्या पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं इंडिपेंडेंट वाले, तो सभी क्वेश्चंस पे आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो। सभी क्वेश्चंस में मुझे लगता है पूरी एक्सरसाइज में सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग थी, फिर भी हमने उन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स शो किया था। ये सी ऑप्शन भी गलत है। तो हम चेक करते हैं बी वाला, बी रहता है आपका, फिर डी पे आएंगे, पी ए डैश बी डैश, ये निकालना है। पी ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, पी ए डैश मल्टीप्लाई पी डैश, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना। तो पी ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, पी ए डैश पी बी डैश, पी ए डैश कितना होता है 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश 1 माइनस पी बी। तो ये आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।